नमस्कार, मैं बीबू कुमार झा और आप मास इंडिया देख रहे हैं। एनआईटी पटना जो एक अच्छा संस्थान है, वहाँ से आंध्र प्रदेश की पल्लवी रेड्डी नाम की लड़की कंप्यूटर साइंस की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने सुसाइड की खबरें आई। इसके बाद पूरे कॉलेज में तहलका मचा और बवाल मचा। दोस्तों, जब खबरें आई तो उसके बाद कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शॉक्ड हो गए, चौंक गए कि ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद लोगों के दिमाग में आया कि जो सुसाइड की जो खबरें आ रही है, क्या वाकई में सुसाइड है या फिर मर्डर है। तो दोस्तों, ये सुसाइड है या मर्डर है, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पल्लवी रेड्डी बीटेक की स्टूडेंट थी, एनआईटी कॉलेज में पढ़ने वाली थी और पटना जो एनआईटी ब्रांच है वहाँ ये लोग रह के पढ़ते थे। लेकिन जब बीटा एनआईटी तैयार हुआ है तो वहाँ भी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस के लिए और तकरीबन 600 स्टूडेंट्स को बीटा में शिफ्ट किया गया। बीटा में नया कैंपस चल रहा है और बीटा में जो कैंपस बनके तैयार होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, जिसको लेकर छात्रों में कई नाराजगियां भी है, क्योंकि ये जो कैंपस है पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो चुका है। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनआईटी के, उनका कितना इम्पोर्टेंस है और खास करके ये पल्लवी रेड्डी जो सुसाइड की बातें आ रही है, क्या वाकई में सुसाइड है या इसके पीछे कोई और वजह है या फिर कुछ और कहानी है। दोस्तों, पल्लवी रेड्डी एक जैसे कि जानकारी आ रही है कि कई सारे लोग उनके रूममेट्स के द्वारा कि वो कॉन्फिडेंस वाली लड़की थी, वो अच्छी लड़की थी, खुशमिजाज लड़की थी, वो कुछ करने वाली थी। लेकिन ऐसे में सुसाइड की खबरें कैसे आ सकती है, सुसाइड कैसे कर सकती है। अब सुसाइड है या एक्चुअली में क्या है, इसको लेकर तो प्रशासन की टीम लगातार जो है एफएसएल की टीम वहां काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज के प्रशासन का वहां पे जैसा कि पता चला है कि दबाव भी है बच्चों में कि कोई इधर उधर ना बोले, कोई इधर उधर ना सोचे, क्योंकि जिस तरीके से बातें आ रही है स्टूडेंट्स का कि वार्डन का काफी ज्यादा दबाव होता है। गर्ल्स कॉलेज की वार्डन जो थी, गर्ल्स की जो वार्डन थी वो काफी खड़ूस टाइप की थी, वो कुछ भी कैरेक्टर की बात करने लगती थी, वो इधर उधर की बात करती थी, जिससे कि वहाँ गर्ल्स भी परेशान हैं। और उसके बाद पूरे बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के सारे बच्चे जो हैं प्रदर्शन किए। सुसाइड की खबरें जब आती है तो सुसाइड जब होता है तो पल्लवी रेड्डी रूम में होती है, उसके साथ 2 रूममेट होते हैं, वो 2 रूममेट मेस में खाना खाने जाती है, लेकिन इसी बीच वो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने का मतलब है कि जैसे ही वो उनकी रूममेट आती है तो देखती है कि वो लटकी हुई है रूम में फंदे से, और उसके पीछे क्या वजह है, अचानक ऐसा किस वजह से हुआ, इसका पीछे कारण का पता लगाना तमाम पुलिस की टीम कर रही है। लेकिन दोस्तों, सबके जहन में है क्या वाकई में सुसाइड है या खुद से ये सुसाइड की है या फिर इसके पीछे कुछ और बातें होती है। अमूमन देखा जाए तो सुसाइड जब भी कोई लड़कियां या कोई लड़का करता है तो सुसाइड के पीछे क्या मर्डर होता है या फिर उसे इस तरीके से कोई मतलब कि गलत तरीके से मारा है, लोग वजह जानना चाहते हैं। सुसाइड के पीछे नोट है, कई सारे बातें निकल के आती है। तो दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि पल्लवी रेड्डी जो एक यंग लड़की थी वो सुसाइड कैसे कर सकती है। लेकिन बातें निकल के आ रही है कि सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट मिलने के बाद उसमें लिखा गया था कि मैं खुद जिम्मेदार हूं इस सुसाइड का और कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इसके पीछे और वजह जानने की बात आई तो 6 लाख लोन लिया गया और 6 लाख लोन की वजह से वो परेशान चल रही थी। इसके पीछे अच्छे तरीके से उनके मदर फादर ही जानेंगे, जो पिता आज आंध्र प्रदेश से 1800 किलोमीटर दूर अपने बेटी के लिए पहुंचे कि मेरी बेटी अचानक सुसाइड कैसे कर सकती है। वो पिता आज बेबस लाचार बनकर के अपने बेटी की लाश को आंध्र प्रदेश के लिए लेकर गए। लेकिन दोस्तों, क्या सुसाइड होना ये सिर्फ खबर है क्या सुसाइड कोई बच्ची होती है कॉलेज में, संस्थान में, उस कॉलेज पर तो दबाव पड़ता ही पड़ता है
छात्रों पर भी दबाव पड़ता है और सुसाइड के एंगल से लोग और दिग्भ्रमित होते हैं हॉस्टल्स के अंदर में। तो क्या सुसाइड, आज वो पल्लवी रेड्डी जो कंप्यूटर साइंस की बीटेक की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स थी, सुसाइड जो कर ली, क्या सुसाइड के पीछे सिर्फ खबर बन के रह जाएगा? क्या इसके पीछे रिसर्च नहीं होनी चाहिए? सुसाइड क्यों हो रहा है? ठीक है, मानते हैं कि सुसाइड नोट मिला, उन्होंने खुद जिम्मेदार अपने आप को माना, लेकिन इस जिम्मेदार के पीछे सवाल है कि क्या कॉलेज का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा था कि उस बच्चे को कोई सपोर्ट करने वाला था? क्या कॉलेज में काउंसलिंग की जाती है बच्चों को? क्या कॉलेज में काउंसलर होते हैं? सामूहिक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या कॉलेज के वार्डन, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के डायरेक्टर और कॉलेज के तमाम लाइब्रेरियन से लेकर के ईच एंड एवरी पर्सन क्या बच्चों को एटमॉस्फेयर दे पाते हैं? या कोई बच्चा परेशान है, या फिर किस वजह से? आजकल तो यूथ कई तरीके से परेशान होते हैं, किसी के साथ लव अफेयर, तो किसी के साथ कई तरह की बातें निकल के आती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या तमाम एनआईटी के बच्चों के या किसी भी संस्थान के बच्चों को स्पेशल काउंसलिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि 18, 21, 22 साल, 24, 23 साल के बच्चे होते हैं अमूमन। क्या इन बच्चों के साथ सही तरीके से पेश आना चाहिए? अब देखिए, जिस तरीके से सुसाइड का एंगल हुआ, सुसाइड की खबर सुनते ही तमाम बच्चे पटना एनआईटी के जो बीटा एनआईटी का मेन कैंपस, उसके सामने जो है लगातार वो आवाज, नारे लगाने लगे कि इस्तीफा दो, यानी कि एनआईटी कैंपस के डायरेक्टर को इस्तीफा दो। ये क्यों? आखिर बच्चों में क्यों खुन्नस हो रही है? बच्चे क्यों परेशान होते हैं? आखिर बच्चों के साथ परेशानी क्या होती है? क्या सिर्फ हॉस्टल और असिस्टेंट और तमाम स्कूल के प्रशासन सिर्फ यूं ही कह देंगे कि ये जिम्मेदार लड़की थी और कह के हट जाएंगे? क्या कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या यहाँ पर में? क्या कॉलेज के तमाम जो बड़े लेवल के डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, क्या इस पर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं? क्या सुसाइड हो गया, चला गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, ये जिम्मेदार खुद होता है? सवाल है दोस्तों, सुसाइड आज पल्लवी रेड्डी की है एनआईटी के अंदर में, उतने बड़े संस्थान के अंदर में, झटका तो, सदमा तो पूरे बिहार और देश को लगता है, जो कि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इस तरीके से घटना होती है। और जो बताया जाता है उस कॉलेज में व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से हुई नहीं है, 600 बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं थे। एनआईटी जो पुरानी ब्रांच है पटना से जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको भेजा गया। अब वो सुदूर क्षेत्र अभी है, अभी पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं है, और कैंपस तो बड़ा है लेकिन अभी पूर्ण रूप से इनॉग्रेशन नहीं हो चुका है। लेकिन ऐसे में बच्चों की काउंसलिंग पूर्ण रूप से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? कॉलेज फाइंड रूममेट्स तक ही ये मसला को सॉल्व किया जा सकता है क्या? तमाम एक्सपर्ट्स वहां पे, तमाम लोग वहां पे, बीटा में आईआईटी भी है, एनआईटी भी है, एनएसआईटी भी है, बड़े बड़े संस्थान है दोस्तों। और बीटा में एनआईटी कॉलेज पूर्ण रूप से उद्घाटन, इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ, और एक छोटी सी बच्ची पल्लवी रेड्डी की सुसाइड की खबरें आ रही है। हम कह के डाल सकते हैं ऐसे ही कि पल्लवी रेड्डी ने खुद सुसाइड कर लिया, लेकिन पल्लवी रेड्डी ने सुसाइड किया क्या? आज 1800 किलोमीटर दूर उनके माता पिता है, क्या देखने के लिए आए थे क्या कि मेरी बेटी किस हालात में है, किस प्रॉब्लम से गुजर रही है? या फिर आखिर 6 लाख लोन, या फिर उसको किस चीज की हेडेक था? इस हेडेक को दूर करने के लिए क्या किसी ने उससे बात करी? रूममेट्स की बात करें, कॉलेज के एटमॉस्फेयर की बात करें, सराउंडिंग्स की बात करें, ऑल ओवर सारी चीजें, क्या 1800 किलोमीटर दूर उनके माता पिता वहां आएंगे हर घंटे चेक करने के लिए, हर दिन उनसे बात करने के लिए कि मेरी बेटी कैसी परिस्थिति में है? और जहां तक बात है किसी की पेरेंट्स, वो तो चाहते ही हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कहीं भी खुश रहे, उन्हें परेशानी ना हो। हॉस्टल में है, अच्छा कॉलेज में, अच्छे संस्थान में, अच्छा ही होगा सब कुछ। वहां पे कॉलेज के तमाम लोग, एक्सपर्ट्स या डायरेक्टर्स या टीचर्स या जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ अच्छे ही पेश आएंगे। लेकिन ये कौन जानता है कि उस लड़की के साथ क्या गुजर रहा होता है? आखिर किस बात से वो डिप्रेस्ड होती है, किस बात से वो फ्रस्ट्रेट होती है, और आखिरकार अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म कर लेती है? दोस्तों, सवाल तो ये है। और सवाल ये है सबसे बड़ा कि
सुसाइड करने वाले बच्चे जो भी हो रहे हैं, चाहे एनआईटी के हो, आईआईटी के हो या किसी भी संस्थान के हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारी खबरें दिन प्रतिदिन आती रही है। आजकल सुसाइड के जो मामले बढ़ रहे हैं, सुसाइड के मामले लोग सोच सुन के छोड़ देते हैं यूं ही, अरे यार सुसाइड तो खुद कर लिया, आत्महत्या कर लिया, चला गया। लेकिन क्या इसके पीछे वजह जानने की तलाश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या सुसाइड करने वाले की जो रेट बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और आए दिन यूथ अपनी जिंदगी को यूं ही हार जाते हैं, जिंदगी से खत्म कर लेते हैं। इस पर में बड़ा सवाल दोस्तों। ये सवाल तो सिर्फ पल्लवी रेड्डी की सुसाइड के मामले का नहीं है। अब मामला है कि क्या पल्लवी रेड्डी ने सुसाइड जो किया, एनआईटी की स्टूडेंट्स, यूथ लड़की, क्या सुसाइड की वजहें और सुसाइड के पीछे जो तमाम सारी चीजें हैं, इस पर में एक्शन लेने के लिए क्या इस पर में मजबूती से हम लोग डिस्कशन, डिबेट और लगातार इस पर में सेमिनार ऑर्गेनाइज करके और या फिर इस पर में काउंसलर के साथ साथ लगातार डिस्कशन करें या ना करें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।